मुझे पता चला कि आप नील से अनु की शादी की बात चला रहे हैं। ये बात आप तक पहुंच गई? वो तो पहुंचनी थी। नील को मैं ही तो लेकर आई हूँ इस ऑफिस में। हाँ, और इस बात के लिए वो आपकी बहुत इज्जत करता है। कह रहा था कि आप और आर्या सर उसके लिए सब कुछ हो। जितनी अच्छी वो बातें करता है उतना अच्छा वो है भी। मेरी मानिए, आप जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अनु एंड नील दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मीरा मैडम, मैं भी यही समझता हूँ, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते के बारे में बात किससे करें। नील ने बताया कि उसके माता पिता है नहीं, उसके दूर के रिश्तेदार हैं, उनसे बात हो जाती तो। आप उनकी रिश्तेदारों की टेंशन मुझ पे छोड़ दीजिए, उनसे मैं बात कर लूंगी। एंड रही बाकी की बातें, जैसा नील ने आपको बताया कि इस शहर में मैं और आर्य सर ही उसके सब कुछ हैं, तो वो हम देख लेंगे। एंड क्योंकि आजकल आर्य सर थोड़ा बिजी हैं, तो आप मुझसे ही नील और अनु की शादी की बात कर सकते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। मीरा मैडम बताइए, मैं आपसे कब मिल सकता हूँ? कल आप ऑफिस आ जाइए। ठीक है, आ जाता हूँ। जी। कंग्रेचुलेशन अनु, अब तुम्हारी और नील की शादी हो जाएगी और नील तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर ले जाएगा। और शादी के 1-2 साल बाद तुम अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए स्वेटर बुनना। ये पहला फंदा उस भरोसे के ना जो मैं आप पे करती हूँ आर्य से। ये दूसरा फंदा उस प्यार का जो मेरे दिल में आपके लिए है। और ये तीसरा उस इज्जत के लिए जो आपके किरदार को देख के मेरे दिल में आपके लिए आती है। स्वेटर ना पर बहुत जचेगा आर्य से। ये रिंग तुम पर बहुत अच्छी लगी है ना? मैम, may I come in? यस, कम इन। मैम, आपने मुझे बुलाया था? बैठो ना प्लीज। नील, तुम्हारी कुछ दिनों की परफॉर्मेंस देखने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें प्रमोट कर दूं। प्रमोशन? I mean, thank you मैम, बट मुझे आए कितने ही दिन हुए हैं। आई नो इट्स टू सून, पर अगर कल को तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हारी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी एंड सैलरी एंड पोजीशन भी तो बढ़नी चाहिए ना। शादी? मैम, आप ये क्या बोल रही हैं? वही जो तुमसे कल अनु के मम्मी पापा ने कहा, तुम्हारी अनु के साथ शादी। एंड वैसे भी कल शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं मुझसे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए। पर मैम, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। What's wrong with you, नील? अनु अच्छी लड़की है, दिखने में ठीक ठाक है, पढ़ी लिखी है, अनु डिसेंट फैमिली से है, तो प्रॉब्लम क्या है? मैम, प्रॉब्लम ये है कि आपने मुझे यहाँ अनु को आर्यवर्धन सर से दूर करने के लिए बुलाया था, उससे शादी करने के लिए नहीं। एंड मैं अनु से प्यार भी नहीं करता हूँ, और प्यार के बिना शादी करी तो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखो, मुझे ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। एक ना एक दिन तो शादी करनी है ना, तो अभी क्यों नहीं? एंड इट्स गुड ना कि तुम जल्दी सेटल हो जाओगे। लेकिन मैम, लेकिन कुछ नहीं। कल शर्मा जी यहाँ आ रहे हैं मुझसे तुम्हारी शादी की बात करने के लिए, एंड मैं उन्हें तुम्हारी तरफ से हाँ कह दूंगी। तुम्हारी शादी अनु के साथ होगी एंड दैट्स फाइनल। मैम, यू कैन लीव नाउ।
झंडे तुम पता है हीरे की सबसे खास बात क्या है? कि हीरा भी उसी खान से निकलता है जहाँ से कोयला निकलता है। दोनों दिखने में तो एक जैसे पत्थर होते हैं, पर एक को तराशो तो वो चकनाचूर हो जाता है और दूसरे को तराशो तो वो हीरा बन जाता है। तुम हीरा और आर्यवर्धन, सालों लग गए तुम्हें तराशने में, क्यों फिर से कोयला बनना चाहते हो? तुम कहना क्या चाहते हो? ये अंगूठी अन्नू के लिए है ना? हाँ। उसे मत दो। झंडे, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे और अनु के बीच में नहीं बोलोगे। तुमने भी तो मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें वक्त दूं और तुम अन्नू का पीछा छोड़ दोगे। अगर तुम अपनी बात पे अमल नहीं कर सकते तो फिर मैं क्यों करूं? बस अब तो कुछ भी कह ले, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। ये रिंग मैं अनु को दूंगा, उसे अपने दिल की बात भी कहूंगा और अपनी फीलिंग्स कन्फेस भी करूंगा। बहुत सुन ली मैंने सबकी, दुनिया की, दुनिया के दस्तूरों की। अब मैं सिर्फ अपने दिल की सुनूंगा। और ये ताकत मुझे दी है अनु ने, मां ने। मैं किसी और की नहीं सुनूंगा। ठीक है, लेकिन अगर अन्नू के माँ बाप ने इनकार कर दिया तो? मेरी तरफ से आप रिश्ते के लिए हाँ समझिए। और मेरी तरफ से भी। नील जैसे लड़के को कौन ना कह सकता है। बिल्कुल। अब जब सारी बातें हो ही गई हैं तो आप शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। एंड पैसों से लेकर किसी भी तरह की कोई भी जरूरत हो तो आप बेझिझक बताइएगा, मैं सब अरेंज करवा दूंगी। आपने ये कह दिया मीरा जी, यही मेरे लिए बहुत है। वैसे आपने अनु से इस बारे में बात की है ना? नहीं, अभी नहीं किए, पर उसके एग्जाम खत्म होते ही कर लूंगा मैं उससे बात। गुड। नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आर्य मेरी बात मान, अन्नू के पापा उसकी शादी तुझसे कभी नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे? प्रॉब्लम क्या है बता मेरे को। अनु मुझसे प्यार करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ। अच्छा खासा घर है, फैमिली है, बिजनेस है, मैं उसे ख्याल रखूंगा और वो खुश रहेगी। लोग सही कहते हैं कि प्यार में इंसान अंधा हो जाता है। तुझे वो नहीं दिख रहा जो सबको दिख रहा है, तेरी और अन्नू की उम्र के बीच का फासला। वो कॉलेज जाने वाली छोटी सी लड़की और तू एक मिडिल एज बिजनेसमैन। उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है और तेरी आधी उम्र। बार बार मुझे मेरी उम्र को लेकर ताना देना बंद कर देंगे। ताना नहीं दे रहा, सच बता रहा हूं। तू अमीर हो गया है, इसलिए शायद अब तू मिडिल क्लास की मेंटालिटी भूल गया है, पर मैं नहीं भूला। ये सारी बातें अब तेरे लिए मामूली बातें होंगी, पर एक मिडिल क्लास फैमिली के माँ बाप के लिए नहीं है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अन्नू के माँ बाप उसकी शादी तुझसे कभी नहीं करवाएंगे। और अगर तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं तो चल मेरे साथ। चल। वैसे शर्मा जी आप खुश तो हैं ना? बहुत खुश हूं। बेटी के रिश्ते से कौन खुश नहीं होता। बेटी की शादी बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो निभाने में आपने मेरी मदद की है। मीरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनु के लिए नील से बेहतर लड़का हो ही नहीं सकता।